नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं सफलता के राज के बारे में। और यकीन मानिए ये ऐसा राज है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, भले राजनीति हो, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन हो, उस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, आपको ये गुण वाकई में सफलता दिला सकता है। ये गुरु मंत्र है, समझ लीजिए। क्या है गुरु मंत्र? किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना होता है। और एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, कम से कम डेडिकेशन के साथ 10,000 घंटे उस प्रोफेशन में देना। जी हां, पूरे डेडिकेशन के साथ सब कुछ से ध्यान हटा करके केवल और केवल उस प्रोफेशन को देना। उस प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो देना ही, उसमें कुछ नया इनोवेटिव सीखने के लिए देना। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ इनोवेटिव टीचर्स होते हैं। तो आप ऐसा इनोवेटिव क्या कर सकते हैं कि आप एक ऐसे टीचर बन जाएं कि लोग आपको वाकई आपसे शिक्षा लेना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, आपसे सीखना चाहें। डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके पास ही कोई क्यों आए? आप किस चीज के एक्सपर्ट हैं? कम से कम 10,000 आवर्स किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, और उस फील्ड की किसी ऐसी चीज में दीजिए जिसके आप मास्टर बन पाए, जिसमें आप एक्सपर्ट बन पाए, जिसमें आपकी एक पहचान बन जाए। और जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग बड़े बने किसी भी प्रोफेशन में, आप देखिए जिन्हें बड़ा कहा जाता है, जिन्हें सफल कहा जाता है, क्या ये सारे लोग वो नहीं है जो अपने फील्ड के महारथी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन में महारत हासिल कर ली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 10 फील्ड में काम करते रहे। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो तब हैं जब उन्होंने लगातार अपनी बैटिंग पर फोकस किया। यदि वो बैटिंग की बजाय बॉलिंग पर भी फोकस करते, फुटबॉल भी खेलने लगते, उस पर भी फोकस करते, हॉकी भी खेलने लगते, उस पर भी फोकस करते, तो ना वो अच्छे हॉकी प्लेयर बन पाते, ना अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन पाते, ना अच्छे बॉलर बन पाते, और अच्छे बैट्समैन तो बिल्कुल भी नहीं बन पाते। डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कोई एक सपना सोचो और उस सपने में अपना सब कुछ लगा दो, अपना दिन रात सब कुछ, सोते जागते उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी को जियो, उसी में रम जाओ। यकीन मानिए उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रोज रोज कुछ नया। और 10,000 घंटे, 10,000 घंटे का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए रोज 2 घंटे भी आप कोई नई चीज सीखने को देते हैं, तो आप लगा लीजिए कितने दिन, 2 घंटे रोज दिए, 5,000 दिन। अब 5,000 दिन को साल में कर लो, 10 साल 12 साल के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको समय देना पड़ेगा। 15 साल भी लग जाए अगर, तो 15 साल में अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो और आप सफल हो जाते हो, तो ये कीमत कम है दोस्तों। बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन उन्हें सफलता का मार्ग नहीं मिल पाता, सफलता का राज नहीं मिल पाता। उन्हें कोई नहीं बताता कि आप किसी एक फील्ड पर फोकस करो, किसी एक काम पर फोकस करो और उसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ। इतनी एक्सपर्टाइज ले लो कि दुनिया की नजरों में एक्सपर्ट हो जाओ। वैसे तो मैं अक्सर बोलता हूं कि महारथी तो कोई नहीं बन सकता, सब विद्यार्थी होते हैं, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम लोगों की नजरों में तो आप महारथी हो सकते हैं। लोगों को तो एहसास हो कि इन्हें बहुत कुछ आता है। आपको तो पता ही है आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। उस फील्ड के बारे में और रेगुलर नई नॉलेज इकट्ठा करते रहो, नई चीजें सीखते रहो। जितना ज्यादा जहां से भी जानकारी मिल सकती हो वो जानकारी लो। जहां प्रैक्टिकल कर सकते हो प्रैक्टिकल करो, जहां थ्योरेटिकल हो सकता है थ्योरेटिकल करो। कहीं दूसरे देश जाना पड़ जाए, दूसरे राज्य जाना पड़ जाए, कहीं सीखने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ जाए, घर छोड़कर रहना पड़ जाए, रहो, जा करके सीखो और लगाओ 10,000 घंटे लगाओ। और 10,000 घंटे में यह ना हो कि सोने का समय भी काउंट कर लो। जितना समय उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट बनने के लिए आप दे रहे हैं, केवल वही समय काउंट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, 3-4 घंटे रोज एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए और आप देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आता है। 10,000 आवर्स, ये गुरु मंत्र है, 10,000 घंटे। और मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूं, मेरे बहुत सारे साथियों के जीवन का एक्सपीरियंस बता सकता हूं, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ अपना पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन, अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन, सब कुछ अपने सपने पर लगा दिया और उसमें रोज कुछ नया इनोवेटिव करते रहे, इनोवेटिव चीजें सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ग्रो करते रहे। आहिस्ता 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 वो एक्सपर्ट बने, लोगों की नजरों में उनकी इमेज बनी और फिर वो सफल हो गए। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए वो फेल हो गए। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी यहाँ लाइन लगी रहती है, और उसी सब्जेक्ट के कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनसे शायद ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ लोग नहीं पहुंचते हैं। उनको नॉलेज ज्यादा है, लेकिन उनको इनोवेटिव आइडियाज नहीं है। पता नहीं कि किस तरह से और बढ़िया तरीके से मैं इसको डिलीवर कर पाऊं। और कई लोग अपने एक्सपर्ट हैं या नॉलेज है उसको ही नहीं बता पाते कि मेरे पास कोई चीज है।
बताते समय भी कई बार होता है, हम मदद करते समय भी हाथ ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है मांग रहे हैं। देते समय तो कम से कम हाथ ऐसा रखो कि आप कुछ दे रहे हो, सामने वाले को एहसास हो कि हाँ, इससे मिलकर के मुझे कुछ मिल सकता है। और जब आप देने की नियत से बैठोगे, जब आपकी हर जगह ये सोचोगे कि मुझे देना है, 100% 200% अपने एफर्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है, दिखेगा आहिस्ता 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 आप सफलता के मार्ग पर चलते जाएंगे। आपका नाम होगा, शौहरत होगी, इज्जत होगी, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक पहचान बनेगी कि हाँ, वाकई व्यक्ति औरों से अलग है। ये यकीन मानिए सफलता का राज है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस 10,000 घंटे को अपने दिमाग में बैठा लो, आज से शुरू कर दो। रोज 10 घंटे काम करो, 1000 दिन के अंदर अंदर 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे, और फिर देखोगे 1000 दिन बाद हो सकता है उस फील्ड के तुम एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 10 घंटे का एवरेज टाइम पर डे देना, समझते हो, बहुत मुश्किल है। लेकिन सफलता का मार्ग इतना आसान भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने भी कहा ना, चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव क्या इतना मुश्किल होता है सफल होना? जब गुरुदेव ने बताया तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव कोई आसान मार्ग नहीं है, सफलता मार्ग तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, चंद्रगुप्त यदि सफल होना इतना ही आसान होता, यदि राजा बनना इतना ही आसान होता, तो कोई भी बन जाता, ना तो मेरी जरूरत होती ना तुम्हारी जरूरत होती। हाँ, ये मुश्किल काम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई मुश्किल काम जीवन में मिले तो अपने आप से क्या कहते हैं सफल लोग, सफल होने वाले लोग, ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। यकीनन सफल होना मुश्किल कार्य है, बट ये आपके करने योग्य है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके काम आएगी, मैं आपके काम आऊंगा। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी भी तरह से आपकी सफलता में अगर मेरा कोई रोल हो सकता है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको सफलता के और प्रिंसिपल सिखा पाऊं, देख पाऊं कि एक्चुअल में क्या सबसे बड़ा हर्डल है जो आपको रोक रहा है सफल होने से, और फिर जब हम उस हर्डल को हटा देंगे तो आप ये देखिएगा आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।